वेलकम टू डीएवी के पढ़ाई सब्सक्राइबर। और कैसे हैं हाल चाल? तो भाई साहब चलो स्टार्ट करते हैं। आज भी हम क्या पढ़ेंगे। तो आज हमारा साइंस दिवस है। मतलब आज साइंस पढ़ने का दिन है। तो मतलब साइंस ऑर्डिनरी दिन, मतलब किसी भी दिन साइंस पढ़ सकते हो। मतलब मैं आज साइंस पढ़ा रहा हूँ। तो ये क्लास 4 का है, ये क्लास 5 वाले नीचे वाले ना घुसे। तो भाई चलो चैप्टर 1 पढ़ते हैं, जिसका नाम क्या है? कैन यू इमेजिन व्हाट इज द नेम ऑफ द, मतलब क्या आप सोच सकते हैं कि क्या हो सकता है? तो पहले चैप्टर का नाम है माई बॉडी, मेरा शरीर। तो भाई मेरे शरीर यार, लेकिन एक बात तो है, हम सब शुरू से पढ़ रहे हैं मेरा शरीर, कान आँख नाक दांत, इतना ही सब कब से पढ़े जा रहे हैं। अब चलिए अब देखते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि वाट आर, जो ये एग्ज़ाम मतलब एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, ये हमको पक्का पता है। वाट आर एक्सटर्नल ऑर्गन्स ऑर्गन्स। उसका सेकंड क्वेश्चन आ सकता है आपको, वाट आर इंटरनल ऑर्गन्स। क्या होगा? वाट आर इंटरनल आधा दिखता है इंटरनल ऑर्गन्स। तो ये एक्सटर्नल ऑर्गन्स क्या होते हैं भाई? देखो, जैसे हमने पहले सेंस ऑर्गन के बारे में पढ़ा है। सेंस ऑर्गन क्या होते हैं? तो अपने ये कान, और ये अपनी आंखें गोल गोल, और ये अपनी जीभ जीभ होती है, शायद शायद जीभ होती है। हाँ जीभ होती है। और अपने कान हो गए, आँख हो गए, जीभ हो गई, और अपनी नाक हो गई लंबी सी, दो ठो गूंजी बना देते हैं। और क्या है, चार चीज़ हो गई, और एक अपना पूरा स्किन। अब उसको स्किन की तो कोई फिगर होता नहीं है यार, इतना इजीली बन नहीं सकता। तो भाई देखो, अब इंटरनल हमको मेनली, अब एक्सटर्नल के बारे में तो बहुत पढ़ लिया, बाहर से बहुत देख लिया, अब बॉडी को अंदर से जानने की बारी है। तो भाई देखो, बाहर से अब अंदर से जाना जाता है। तो अंदर से जानने के लिए हमें पढ़ना होगा इंटरनल ऑर्गन्स। तो इंटरनल ऑर्गन्स क्या होते हैं? तो इंटरनल ऑर्गन्स वो चीज़ होती है जो शरीर के अंदर होती हैं, जो हमें नहीं दिखती है। ठीक है। अब जैसे बोर्ड, हमें तो सिर्फ वाइट कलर का बोर्ड दिख रहा है, इसके अंदर जो लकड़ी है वो नहीं दिख रही। जब इसे खोलेंगे तब दिखेगी। इस तरह हमारी बॉडी जब खोली जाएगी तब दिखेगा। अब बॉडी कोई नहीं खोलेगा, चिंता मत करना। हमारी बॉडी एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम, मतलब बहुत ही ज़्यादा महीन, मतलब यार समझ लो इतनी मुश्किल है कि यार कंप्यूटर साइंस भी फेल है, कुछ समझ में नहीं आता। कंप्यूटर साइंस भी फेल है कि बॉडी क्या है। आजकल का तो फैशन है भाई, इतनी नई नई बीमारियां आ रही हैं कि यार लगता है कि क्या कहा जाए। तो भाई चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला सिस्टम जो इसमें दिया हुआ है वो डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम तो आप जानते होंगे, जहाँ पे हम जो ये फूड खाते हैं वो पेट में जाता है, पेट में गुल 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 होता है, उसके बाद वो पीछे से निकल जाता है, और ये गोल गोल बन जाता है। तो अब ये गोल गोल हमको नहीं बनाना है, अब समझना है कि गोल गोल तक, उसको खाने से गोल गोल तक बनने में क्या प्रोसेस होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, और डाइजेस्टिव सिस्टम जो काम करता है, जो डाइजेशन करता है, उसको क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। और आपको जो नोट्स हैं मैं लास्ट में दूंगा, एकदम लास्ट में नोट्स लिख के। तो भाई ठीक है, तो नोट्स लिख के दूंगा। अब देखो इसके अंदर होता क्या क्या है। पहले आपका अपना माउथ होता है, बड़ा सा, बड़ा सा माउथ हो गया। उसके बाद अपना क्या हो गया, एक फूड पाइप हो गया लंबा सा। उसके बाद अपनी क्या आ गया, स्टोमच। स्टोमच यार देखो फिगर में दिखा देता हूँ आपको, मैं बनाऊंगा तो हो गया काम फिर। ये देखिए, ये रहा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, यू कैन चेक। ठीक है। अब भाई देखो, अब डाइजेस्ट सिस्टम ये होते हैं। तो अब धीरे धीरे पहले क्या पढ़ते हैं, जो हम सब खाना खाते हैं उससे क्या होता है। तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो खाने के बाद हमें उससे मिलता है। तो भाई देखो क्या, तो इसमें हम जैसे मान लो हमने इतनी बड़ी रोटी खा ली, तो इससे ये देखो रोटी थोड़ी चला देता हूँ। तो ये रोटी खा ली हमने, तो भाई इससे क्या हुआ, इससे हमें कुछ न्यूट्रिएंट्स मिले। अब रोटी से मुझे क्या न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ये तो मुझे लगता है शायद रोटी से हमें प्रोटीन मिलता है, मेरे ख्याल से। यार हमको नहीं पता इतना अच्छे से, प्रोटीन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, इतना नहीं पता। अब ये आ गई अपनी दाल, पीली पीली। अब ये पीली पीली दाल, अब भाई देखो, तो भैया दाल दाल क्या गई, दाल मेरी खत्म हो गई यार।
दाल से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। ये मैं पक्का है ये कि कार्बोहाइड्रेट अपने को मिलता है दाल से। अब देखो ये अपना देख लेना कि क्या किससे क्या क्या मिलता है। अब देखो सबसे पहली चीज़ ये लिखा हुआ है कि द मटेरियल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सिमिलर। जो मटेरियल्स आते हैं, तो हम जो खाते हैं तो कहा जाता है हमें चबा चबा के खाओ। चबा चबा के क्यों खाओ? अच्छा मान लो भाई कभी कभी तुमने मिक्सी में देखा होगा कि तुम एक बार में जब पूरा का पूरा कोई सामान डाल दोगे तो वो एकदम आवाज़ तो ज़्यादा करेगा, लेकिन तुम उसको पहले थोड़ा सा कूट लोगे। किसी में भी तुम मतलब जो पुराने रिचुअल्स है उसके क्या आते हैं, तो उसमें पहले कूटने के बाद अगर फिर उसके बाद उसमें डालोगे, एक ऐसा आता है उसमें एक तो इतना बड़ा डंडा रहता है, उससे खट 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 मारते हैं तो छोटे छोटे पीसेस में कट जाता है। तो वो जो छोटे छोटे पीसेस हैं उनको फिर अगर मिक्सी में पीसेंगे तो आराम से पीस जाएंगे। इसीलिए हमें कहा जाता है चबा चबा खाओ, कि हम भाई चबा चबा के इतनी बड़ी रोटी इतनी 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 और छोटी छोटी कट कर देते हैं। अब इतनी छोटी छोटी रोटी हो जाती हैं, पेट में जाती हैं, पेट में जाने के बाद पेट में गई और इतनी छोटी 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 है तो इसमें अपना जो है एसिड आता है, उसके बाद वो निकल जाता है। तो अभी सब कुछ पढ़ेंगे कब? तो अब भैया कल पढ़ेंगे, कल नहीं पढ़ेंगे, अगले सैटरडे को, क्योंकि अगले सैटरडे को है साइंस। और भाई कल जीके की क्लास है, कल जल्दी से जल्दी आ जाइयो। और भाई प्लीज़ 1K सब्सक्राइबर पूरा करा दो, 1K सब्सक्राइबर पूरे करा दो जल्दी से। और भाई 2 वीडियोस डाल तो 3 ही वीडियो है अभी तक। अब देखो 1K सब्सक्राइबर जल्दी से करा दो। और भाई 4000 लिसनिंग आवर करने हैं, तो भाई थोड़ा वीडियो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4-5 बार देख लिया करो यार, मेरे लिसनिंग आवर बढ़ जाएंगे। और भाई और क्या था? हाँ लाइक कर दियो भैया। हाँ लाइक लाइक कैसे होता है? ये लाइक हो गया। हाँ ठीक है, लाइक कर दियो। ये अंगूठे देख लेना, ऊपर रहे अंगूठा, नीचे रहेगा तो फिर नुकसान है। नुकसान तो नहीं है, उसमें फ़ायदे हैं कुछ। और ये कमेंट कर दियो अगर मन करे तब, कुछ लिख दियो गुड बैड, क्या कैसा, क्या हमें प्रोग्रेस करना चाहिए, क्या अलग से डालना चाहिए। तो बच्चों आज हमने ये सीखा कि हम क्या सीखा हमने कि कल हम कुछ और पढ़ेंगे, ये सीख लिया हमने। चलो ठीक है, बाय भाई। तो भाई आपको मेरी तरफ से गुड लक फॉर द न्यू क्लास। एक क्लास 4 का नई क्लास स्टार्ट होने वाली, इसलिए मेरी तरफ से आपको गुड लक। तो भाई थैंक यू।